गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। और मैं विक्रम सर आज आप लोग के लिए लाइव लेके आया हूँ 2026 जो बोर्ड देने वाले हैं बच्चों उनके लिए कैलकुलस के कुछ सवाल। इससे प्रीवियस वाले अपने जो वीडियोस हैं उनमें देखा होगा कि जो क्वेश्चंस हम लोग करा रखे हैं 2025 के कराए 2024 के कराए, ये सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। उनमें से 150 क्वेश्चंस मैंने करवा रखा है। अब मैं आपसे लोगों को 151वां क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो बिना लेट किए हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके के सवाल है। पहला जो सवाल अपना है, सवाल है साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कितना? साइन इनवर्स एक्स और प्लस के बोलिए या सी बोलिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया 151 का। 151 के बाद 152 देखिए, टू कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लेते 1 बाई 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स रखेंगे। तो 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई ए मतलब 1 बाई 1 इंटू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 और 2x का इंटीग्रेशन 2 और प्लस c, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, tan इनवर्स 2x और प्लस c बोलिए या k बोलिए। तो अगर k ही लिख दिया तो k ही लिखेंगे। tan इनवर्स 2x प्लस k, करेक्ट आंसर 152 का c हुआ। 152 के बाद 153 देखिए क्या है, cosec cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे में cosec एक्स इंटू डी एक्स। अब ऊपर वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 के बराबर, तो 1 अपन में cosec एक्स इंटू डी एक्स, 1 अपन cosec एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, और साइन एक्स का कितना? माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। करेक्ट आंसर क्या हुआ? माइनस कॉस एक्स के माइनस कॉस एक्स प्लस सी, डी नंबर हुआ 153 का। 153 के बाद 154 देखिए, 3 डी एक्स की वैल्यू 3x और प्लस k के बराबर, तो करेक्ट आंसर 154 का ए। 155 नंबर देखिए, क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन बोल रहा है किसका? a टू द पावर x का। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या? a टू द पावर x इंटू लॉग a, और कहाँ है जी ax इंटू लॉग a की वैल्यू, करेक्ट आंसर सी नंबर हुआ। 156 देखिए, x की वैल्यू a cos थीटा और y की वैल्यू a sin थीटा के बराबर। तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू a cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, इट मींस dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस a sin थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। अब आगे बात करेंगे कौन सा? y फंक्शन के लिए। y इज इक्वल टू दिया हुआ है a sin थीटा, a sin थीटा, ये भी a sin थीटा ही है। चलिए, तो dy बटे डी थीटा इज इक्वल टू a बाहर और साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा। अब ये इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, दोनों को हम dy बटे dx के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे जी? dy बटे डी थीटा और इसके बटे में dx बटे में डी थीटा। dy बटे डी थीटा की वैल्यू कितनी है? a cos थीटा, a cos थीटा, और dx बटे डी थीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस a sin थीटा। तो a से a कैंसिल हुआ, cos बटे sin माइनस cot थीटा हुआ, किसकी वैल्यू? dy बटे dx की वैल्यू। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ अपना? dy बटे dx इज इक्वल टू माइनस a cot थीटा माइनस cot थीटा, करेक्ट आंसर बी। 56 का देखिए, 57 नंबर x इज इक्वल टू a t स्क्वायर है, डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a तो कांस्टेंट है इनटू t स्क्वायर का 2t, इट मींस dx बटे dt की वैल्यू कितने के बराबर? 2at के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड की बारी आती है दूसरे वाले की। तो दूसरे वाला क्या है? y इज इक्वल टू 2at के बराबर है, डिफरेंशिएट करेंगे dy बटे dt इज इक्वल टू 2a के बराबर, डिफरेंशिएशन हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन। अब dy बटे dx की वैल्यू किसके बराबर होगी? कहाँ है जी?
डी वाई बटे डी टी और डी एक्स बटे में डी टी इज इक्वल टू 2a/2a t हो गया। ये से ये कैंसिल आउट, 1/1 टी के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1/t। ये रहा आपका आंसर। वन 157 के बाद देखिए 158 नंबर क्या बोल रहा है? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, मतलब डी ओवर डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर वाई फंक्शन ये है मेरा, वाई फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 है। अब डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3, ये डी वाई बटे डी एक्स। अगर मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव करूं, मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन करें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2। करेक्ट आंसर क्या है जी? डी में है करेक्ट आंसर 2। 158 का डी नंबर। 158 के बाद देखिए 159। बहुत बढ़िया, कुछ भी करते रहिए आप लोग। 159 में देखिए डी ओवर डी एक्स और कॉस इनवर्स साइन एक्स है इंटू डी एक्स। डिफरेंशिएशन है डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स, साइन के जगह पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा के बराबर मीन्स π/2 माइनस एक्स। वैल्यू किसके बराबर? -1 के बराबर। कहाँ है ये? करेक्ट आंसर 159 का ए नंबर। 159 के बाद देखिए 159 के बाद आगे बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो। ये देखिए 160 नंबर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 4 है √x इंटू डी एक्स। √x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 बटे में 3/2 और लिमिट क्या है अपना? 1 से लेके 4 तक। तो 2/3 बाहर, 2/3 बाहर, x टू द पावर 3/2 मतलब 4 टू द पावर 3/2 और माइनस 1 टू द पावर 3/2, यही है जी। 2/3 बाहर है। अब 2 पे पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 1, ये से ये कैंसिल आउट। 2/3 और 2 पे पावर 3 मीन्स 8, 8 माइनस 1 ये 7 हो गया। 7 दूनी 14 बटे में 3। करेक्ट आंसर क्या है? 14 बटे 3। ये रहा 160 का ए नंबर। किन्हीं भी बच्चों को किसी भी इस क्वेश्चन पे समस्या है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। मैं आपको जो भी समस्या है उन सारी समस्या को पूरा करने की, मतलब दूर करने की कोशिश करूंगा। पूरा क्या करेंगे? समस्या को भाई दूर ही करेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है -π/2 से π/2 साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स का -π/2 से π/2 है, एफ एक्स की वैल्यू है, ये क्या है? साइन एक्स है। अब एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होते ही? माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये जो साइन फंक्शन है ये कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। ऑड मतलब विषम फलन हो गया। कैसा फलन हो गया जी? विषम फलन, विषम फलन हो गया। इसका मतलब विषम फलन मतलब हुआ क्या कि ये जो फंक्शन जब भी अपने वेरिएबल x को लेगा तो वो नेगेटिव करके लेगा, बाहर मतलब उसके बाहर माइनस होता है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग विषम फलन बोलते हैं। मतलब अगर एफ एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर होती है, कब? जब x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से 2। इसका मतलब हुआ कि f माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में ये आपका क्या कहलाता है? ऑड फंक्शन कहलाता है। तो अपना ये ऑड है। तो अब जब ऑड है तो -π/2 से π/2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर? माइनस बाहर कर लेते हैं को। अच्छा,
जब ऑड है तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 के बराबर क्या करना है, और तो इसमें करेक्ट आंसर ये हुआ। हम तो साइन को इंटीग्रेट करने भी नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि भाई ये ऑड है, -π/2 से π/2 हुआ, इस वजह से इसकी वैल्यू 0 के बराबर। आगे बढ़ेंगे 162 देखिए क्वेश्चन नंबर, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर क्या है, जो dy/dx कितने बार हो रहा है और उसके ऊपर जो पावर है वो उसका डिग्री कहलाता है। तो कितने बार है, मैक्सिमम देखिए तो 2 बार है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, 2 हो गया 162 का। 163 देखिए, dx बटे में x है, इट मीन्स 1/x इंटू dx है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, log x और प्लस k। कहाँ है log x प्लस k, करेक्ट आंसर 163 का ए। साइन x इंटू डी एक्स माइनस कॉस x और प्लस k। कितना अच्छा सवाल आया है। तो माइनस ये k है, इसको k करिएगा भाई, k करिए या c करिए, जो आपको इच्छा है वो कर दीजिए, लेकिन k माइनस कॉस x होगा। 165 देखिए, कॉस 6 थीटा का इंटीग्रेशन, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना, साइन थीटा, तो कॉस 6 थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस 6 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस की जगह पे साइन, साइन 6 थीटा बटे में 6 और प्लस के रखना है तो के रख लीजिए, इट मींस 1/6 साइन 6 थीटा और प्लस सी। करेक्ट आंसर साइन 6 थीटा और प्लस सी, ये रहा करेक्ट आंसर 8 का डी नंबर। आगे बढ़ेंगे 65 के बाद, 65 के बाद 66 देखिएगा, 65 के बाद 66 ये रहा, 65 के बाद 66 देखिए, 66 में क्या कर रहा है क्वेश्चन, 66 में कह रहा है tan 2x का इंटीग्रेशन, tan 2x का इंटीग्रेशन tan 2x का लॉग के सेक में करेंगे तो प्लस में आएगा, तो tan 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन लॉग सेक 2x और बटे में 2 और प्लस k, तो वैल्यू 1/2 लॉग सेक 2x और प्लस k। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1/2 लॉग सेक 2x प्लस k। करेक्ट आंसर 166 का बी नंबर। 66 के बाद देखिए 67 देखिए, 0 से 1 x स्क्वायर, 0 से 1 x स्क्वायर इंटू dx है, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू और बटे में 3, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, 1/3 को बाहर करेंगे और 1 का क्यू माइनस 0, तो 1 का क्यू 1, इट मीन्स 1/3 के बराबर कहां है करेक्ट आंसर, 1/3 के बराबर ये रहा आपका 167 का। 168 का देखिए, 168 में 0 से π/2 साइन x इंटू डी एक्स, तो साइन का 0 से π/2 साइन x इंटू डी एक्स, साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस में cos x, cos x और 0 से π/2 माइनस में cos π/2 माइनस cos 0। अब माइनस में cos π/2 0 और माइनस cos 0 की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हुआ, और करेक्ट आंसर क्या हुआ 168 का बी नंबर। आगे बढ़ेंगे 168 के बाद 169, a से b e टू द पावर x इंटू डी एक्स, ए टू द पावर x होगा, लिमिट लगेगा a से b का। अब x के जगह पे हम क्या रखेंगे, b रखेंगे, माइनस e टू द पावर a, तो e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a। करेक्ट आंसर क्या हुआ, e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a। ये नहीं होगा, ये इसका मतलब होता है e टू द पावर b बटे में e टू द पावर a। चलिए आगे बढ़ेंगे, dx है तो a से b इंटू डी एक्स, a से b इंटू डी एक्स, इट मीन्स x a से b। अब b माइनस a, करेक्ट आंसर b माइनस a, ये 170 का a हुआ। आगे बढ़ेंगे 171 देखिए, 0 से 1 x इंटू डी एक्स, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1, 1/2 बाहर, 1 माइनस 0 और वैल्यू कितने के बराबर, 1/2 के बराबर, तो 1/2 करेक्ट आंसर क्या हुआ, 171 का बी नंबर। आगे बढ़ेंगे 172 के बाद 171 के बाद 172 देखिए, क्वेश्चन में है x स्क्वायर -1 बटे में x -1 इंटू डी एक्स।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इट मीन्स एक्स माइनस 1 है और एक्स प्लस 1 है, बटे में एक्स माइनस 1। कैंसिल आउट कर लेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, ये से ये कैंसिल आउट, बचेगा कितना, एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, ये रहा, और प्लस सी रखेंगे भाई क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स और प्लस के, करेक्ट आंसर ये हुआ आपका बी नंबर। आगे बढ़ेंगे वंस, ये अपने इतने सारे सवाल हम लोगों ने 2022 तक के थे, ये सारे सवाल हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग 2021 में जो पूछे गए हैं सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप एक्चुअली इन क्वेश्चंस को जब कैलकुलस को जब बना रहे हैं तो इंजॉय करेंगे, और जब इंजॉय करेंगे मतलब ये ऐसा प्रोसेस समझिए कि अभी आप सीखने के टाइम में ही अगर इन सब चीजों में एंजॉय कर रहे हैं तो सोचिए कैलकुलस इतनी बड़ी चीज है कि आप जैसे ही हायर स्टडी में जाते हैं तो वहां भी इन सब चीजों के, इसके जो अलग आगे जो इससे क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चन को भी करने में आप मजे आएंगे आपको करने में। तो आप निश्चिंत हो कि अगर 12th क्लास में आप मैथमेटिक्स सीख रहे हैं और इन क्वेश्चंस को बेसिक, जिसको बोलते हैं ना, बच्चा जब चल रहा होता है तो पहले चलने से पहले क्या होता है, गुड़कना होता है, मतलब जमीन पे रेंगता है, तो वो रेंगने वाले ही क्वेश्चन थे। अभी खड़े होके चलने वाले क्वेश्चंस अभी बोर्ड नहीं पूछ रहा है वैसे, लेकिन आई होप कि एक समय ऐसा आएगा जब उस तरीके के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो हम लोग तैयार रहेंगे तभी उसके लिए। लेकिन वो जो स्टेप बाय स्टेप है, ये भी बात बहुत अच्छी है कि अचानक से बच्चों को वैसे क्वेश्चंस दे दिया जाए तो पता नहीं बच्चे कैसे उस पर रिएक्ट करेंगे, इसलिए वो धीरे धीरे अपना लेवल को चेंज कर रहे हैं। आई होप कि आने वाले 1-2 सालों में क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे। चलिए अब 173 स्टार्ट करें। 2021 में जो सवाल पूछा गया था, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स वैल्यू 0 के बराबर है। एक्स डी वाई इज प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हम किसी एक को इधर रखेंगे, उसी को उठा के लेके जाते हैं। एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी एक्स, तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू -1 बटे में एक्स इंटू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग माइनस में एक्स और प्लस लॉग सी। अब इन दोनों को एक साथ ले आएंगे तो लॉग वाई प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी के बराबर। अब दोनों का लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि लॉग ए प्लस लॉग बी की वैल्यू लॉग ए इंटू बी होता है, तो लॉग वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू लॉग सी के बराबर, और लॉग y इंटू एक्स की वैल्यू लॉग c के बराबर। इट मीन्स दोनों तरफ से लॉग को हटाएंगे तो एक्स वाई की वैल्यू c के बराबर। ये करेक्ट आंसर है, और ये आंसर कौन सा है, बी। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अभी तक के मैंने जो क्वेश्चंस कराए ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आया हुआ है, मतलब सोच लीजिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को मार्क करके रख सकते हैं कि भाई आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ये 173। अब 173 के बाद देखिए 174। ओ माय गॉड, खाली स्टार ही बन रहा है भाई। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये जो फॉर्मूला है 1/2a, ए की वैल्यू तो 1 ही है, लॉग x माइनस 1 बटे में x प्लस 1 और प्लस सी। करेक्ट आंसर ये हुआ। और देखिए कितना डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया। मैं बच्चों को बताता हूं हमेशा कि देखिए जो 9 स्पेशल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के, 3 ऐसे वाले, 3 ये रूट वाले और 3 रेसिप्रोकल छोड़ के, वो इन 9 सवाल के अलावा कोई ऐसा और सवाल नहीं है फॉर्मूला वाला जो आपसे याद करने में दिक्कत होगी। बाकी सारे याद रहेंगे, इन्हीं में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बच्चे थोड़ा अगर मेहनत कर लेते हैं तो उनको कहीं पे दिक्कत ही नहीं होती। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस k, इट मींस 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस k। करेक्ट आंसर सी हुआ 175 का। 176 देखिए, लेट करने वाली बात है इसमें। tan इनवर्स x को लेट करेंगे t के बराबर तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टी के बराबर है, तो लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी सर, बिल्कुल करनी पड़ेगी। व्हेन tan x की वैल्यू 0 है तो हमने क्या माना है, tan इनवर्स x की वैल्यू t के बराबर। बहुत सारे बच्चे इसमें लिमिट को चेंज करने में गड़बड़ी करते हैं, मैं आपको सिखाता हूं कैसे होता है। जब आप कोई फंक्शन को लेट करते हो
जिसमें भी आपको लेट करने का मन है, एक टी में लेट करना है, कुछ बच्चे यू में लेट करते हैं, कुछ बच्चे पी में लेट करते हैं, जिसमें आपकी इच्छा हो आप उसमें लेट करें। लेकिन जब लेट करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्चुअली ये जो वैल्यू है यहाँ पे थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी है, मैं इसको पूरा करता हूँ। ये क्या होता है, ये जो होता है ये डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर होता है, लेकिन मुझे जो वैल्यू चाहिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को मैं डी टी के बराबर लिख दूंगा। ये सारी चीजें सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब गड़बड़ क्या होती है, जो लिमिट है 0 से 1 तो दिया हुआ है, किसके लिए है, ये x के लिए, लेकिन आपने अब उसको क्या कर दिया, आपने उसको चेंज कर दिया t में, तो मेरी लिमिट भी कहां होनी चाहिए, t में ही होनी चाहिए ना। जब t में होना चाहिए तो हमने x को 0 लेके फंक्शन के लिए रखा, इट मींस बोल रहा है tan इनवर्स x के जगह पे 0 रखिए और t, तो t की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब जब 0 पे मैंने निकाल लिया तो अब मेरा दायित्व बनता है कि x इज इक्वल टू हम 1 के लिए भी निकालें। तो अगले बार में क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू टी रखेंगे। tan इनवर्स 1 मींस क्या, π/4 इज इक्वल टू टी। अब मेरा दोनों का दोनों लिमिट चेंज हो गया, पूरा क्या कर दिया, 0 से π/4 कर दिया। मैंने किसको लेट किया जी, tan इनवर्स x को t लेट किया है, t लेट किया है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को किसके बराबर, डी टी के बराबर, dt बराबर। अब t का मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं तो t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट मेरा 0 से π/4। अब 1/2 तो चूंकि कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो π/4 का होल स्क्वायर माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1/2 पाई स्क्वायर अपॉन 16। अब पाई स्क्वायर अपॉन 16 मतलब पाई स्क्वायर बटे में 32, और ये करेक्ट आंसर है, कहां है, डी नंबर है करेक्ट आंसर 176 का। 176 का डी नंबर, 176 के बाद 177 देखिए, डिफरेंशिएशन किसका बोल रहा है, tan x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोल रहा है। तो tan x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन sec x स्क्वायर हुआ, sec स्क्वायर x स्क्वायर हुआ, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x। तो सजा के लिखेंगे तो 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर कितना। कभी कभी होता है क्या, कंफ्यूजन होता है, tan का sec स्क्वायर आपको क्या दिखता है ना, ये जो 2 लिखा हुआ ये छूट गया था मेरे से भी, ये जो 2 है ये मेरे से छूट गया था, तो आपको भी लगता है क्या, अरे x स्क्वायर तो लिखी तो दिया है, और आपको आंसर में भी दिखता है वैसा वाला, आंसर में भी देखिए आपको sec x स्क्वायर दिखता है। तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी गलती हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कहां भाग रहे हो भाई, ये रहा अपना करेक्ट आंसर। 2020-21 को तो छोड़ के ही जाने को तैयार है ये, नहीं भाई हमको जाने नहीं देंगे आपको। 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर, ये अपना 177 था। 178 देखिए, पहले किसका करेंगे, रूट का करेंगे, तो 1/2 रूट अंडर cot x। अब रूट का कर दिया, अब cot का करेंगे तो माइनस कॉसेक का स्क्वायर एक्स, और कुछ है क्या, नहीं अब नहीं कुछ है, मैं सजा के लिखूंगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट अंडर कॉट एक्स, ये करेक्ट आंसर हो गया। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बटे में 2 रूट कॉट एक्स, ये करेक्ट आंसर सी हुआ 178 का। 179 देखिए, डी ओवर डी एक्स, और फंक्शन है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिएगा अब क्या करेंगे हम, आप ऐसे डायरेक्ट इसको मैं लिख सकता हूं, फॉर्मूला है ये, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं इसमें, और सिखाने के लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी, x को लेट करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं x को लेट करेंगे साइन थीटा। x को जब हम साइन थीटा लेट करते हैं तो फंक्शन मेरा क्या हो जाता है, d ओवर डी एक्स साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स साइन 3 थीटा के बराबर, और साइन 3 थीटा के बराबर इट मींस डी ओवर डी एक्स 3 थीटा के बराबर। अब चूंकि हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन में मेरा किस फॉर्म में होना चाहिए, x के ही फॉर्म में होना चाहिए, तो यहां से मैं इसे चेंज कर दूंगा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x के बराबर। इट मींस अब जो वैल्यू है d ओवर डी एक्स ये 3 साइन इनवर्स x हो गया। जब ऐसा हुआ तो 3 अपॉन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और करेक्ट आंसर क्या है 3 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये रहा अपना फाइनल आंसर किसका 179 का। 179 के बाद 180 देखिए। 180 में देखिए साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स। अब कॉस रूट एक्स हो गया, रूट एक्स का किया तो 1/2 रूट एक्स। इट मींस कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये किसका फंक्शन का वैल्यू है भाई, डिफरेंशिएशन है d ओवर डी एक्स साइन रूट एक्स का। तो कॉस रूट एक्स बटे में 2 रूट एक्स, कहाँ है कॉस रूट एक्स बटे में 2 रूट एक्स, करेक्ट आंसर 180 का डी नंबर। आगे बढ़ेंगे 181 देखिए। 2 tan इनवर्स एक्स है तो 2 tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मींस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा अपना करेक्ट आंसर बी नंबर। आगे बढ़ेंगे 181 के बाद 182। ये x टेंस टू है, ये n नहीं है x है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता रखा हूं कि लिमिट x टेंस टू अगर a होता है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बटे में x माइनस a, इसकी फॉर्मूला है n a टू द पावर n माइनस 1। ये कांस्टेंट टर्म है और इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है d n a टू द पावर n माइनस 1 और बटे में dx। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो आप जानते ही हो किसके बराबर, अंडे के बराबर। तो करेक्ट आंसर जी। देखिए यहाँ लिमिट का वैल्यू दिखा हुआ n a टू द पावर n माइनस 1। तो कभी कभी होता है एक बच्चे में क्या ऐसे में क्यूरियोसिटी होती है, अरे यही तो होगा, ये तो फॉर्मूला सर बताए थे। लेकिन ये फॉर्मूला आपको सर बताए थे लिमिट का। यहाँ लिमिट के जो फंक्शन रिजल्टेंट आउटकम जो आ रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन करना है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद 183 देखिए, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करने नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 के बराबर होती है। जब π/2 के बराबर होती है तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे ना जी, d ओवर डी एक्स π/2 के बराबर। अब d π/2 की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये 0 के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर बी नंबर हुआ ये 183 का, 183 का बी नंबर। आगे बढ़ेंगे 184 देखिए, dx अपॉन x माइनस 1। अब ये x माइनस 1 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो भी बटे में। तो बटे में जब है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा log x माइनस 1 और प्लस c होगा log x माइनस 1 प्लस k। करेक्ट आंसर सी नंबर हुआ 184 के बाद 185 देखिए, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 2 डी वाई बटे डी एक्स का होल क्यूब प्लस 9y इक्वल टू साइन एक्स। सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर कितना है, 2 है इसका ऑर्डर। आगे बढ़ेंगे और 186 में देखिए, x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब x टू द पावर 4 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये से ये कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, एक्स क्यू बटे में 3 और 1 का एक्स और प्लस के। करेक्ट आंसर कहाँ है जी, एक्स क्यू बटे में 3 प्लस एक्स और प्लस के। करेक्ट आंसर ये 186 का सी नंबर हुआ। 186 के बाद 187 देखिए, सेक एक्स बटे में, बहुत बढ़िया सवाल है ये तो, मतलब ऐसा लगता है ना कि ऐसे सवाल कभी कभी बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर धैर्य रखें, थोड़ी सी पेशेंस रखें तो वो इन क्वेश्चंस पे अच्छा खासा वो उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब कभी ऐसे क्वेश्चंस पे गलती आपको नहीं होगी। बार बार ये क्या कर रहे हैं भैया, हम देख रहे हैं। अब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, इसको सेक एक्स माइनस टेन एक्स और इसके बटे में सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब ऊपर में क्या हो गया, सेक एक्स इंटू सेक एक्स और माइनस टेन एक्स हो गया जी। और नीचे में क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको तो पता ही है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 के बराबर। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा जी इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स और प्लस
के, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? tan x माइनस sec x और प्लस के, करेक्ट आंसर बी हुआ 187 का। 187 के बाद देखिए 188 नंबर। 188 में क्या बोल रहा है? 1 माइनस कॉस 2x। आपको मैं cos 2x का हर बार फॉर्मूला बताता हूं, आप अगर ध्यान रखेंगे, मैं इसलिए बताता हूं कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x 2 cos स्क्वायर x के बराबर, और 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x के बराबर। अगर आप इसको छोटे से एक ट्रिक से ध्यान देंगे तो जब प्लस होगा तो cos होगा और जब माइनस होगा तो साइन होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। 2 माइनस है तो साइन, 2 साइन स्क्वायर x, प्लस है तो cos, 2 cos स्क्वायर x इंटू dx। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, tan स्क्वायर x इंटू dx। tan स्क्वायर x, tan का डिफरेंशिएशन, सॉरी tan को चेंज कर देंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx के फॉर्म में। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और 1 का x और प्लस k, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? tan x माइनस x प्लस k, करेक्ट आंसर 188 का बी नंबर। आगे बढ़ेंगे 189 कॉट स्क्वायर है जी। कॉट स्क्वायर जैसे tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है वैसे ही कॉट स्क्वायर का भी नहीं होता है, तो कॉट स्क्वायर को चेंज करेंगे किस में? कॉसेक स्क्वायर में। इट मींस कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट x और माइनस x और प्लस k कहां है? माइनस कॉट x माइनस x प्लस के, सी नंबर 189। 190 में देखिए x का x स्क्वायर बाई 2, लिमिट अपना वही 0 से 3 का, 1/2 बाहर, 3 का स्क्वायर माइनस 0, 1/2, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 0, इट मींस 9/2, करेक्ट आंसर 9/2। ये सी नंबर रहा 190 का सी नंबर। 191 देखिए x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बटे में 3, 1 का x, अब लिमिट है 0 से 2 का, तो 2 पे पावर 3 बटे में 3 प्लस 2 और माइनस 0 हो जाएगा जी। 2 पे पावर 3 8 बटे में 3 प्लस 2, तो 8 प्लस 3 बटे में 3, 8 और 3 11 बटे में 3, करेक्ट आंसर क्या? 11 बटे 3 कहां गया? कहीं तो गड़बड़, लिमिट 2 था, 2 2 2 सही है। 2 पे पावर कहां 11 होना चाहिए जी, 14 हो गया। x1 चेक कर लेते भाई, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का x क्यूब बटे में 3, 1 का x ठीक है, 0 से 2 लिमिट, 2 पे पावर 3 बटे में 3 प्लस 2 माइनस 0, 2 2 4 दूनी 8, 8 बटे में 3, 3 दूना 6 ना होता है। देखिए तो कितने जालिम है भाई, 6 और 8 और 6 कितना? 14 बटे में 3। कभी मतलब आप सोचिए कि ऐसे ऐसे इतनी माइनर मिस्टेक ऐसा नहीं कि सर से हो गई, आपसे नहीं हो सकती, ये आपसे भी हो सकती है। इन सब चीजों को आपको भी ध्यान रखना है। कितना सिंपल सा 3 दूना 6, हमने क्या लिख दिया? सिर्फ और सिर्फ 3। इसी को कहते ओवरलुक कर जाना, मतलब चीजों को देखते हुए भी मुझे आता है लिख दो, ये वाला काम नहीं करना है। आता है ध्यान रखना, मतलब जब आप काम कर रहे हो तो माइंड को वहीं पे रखना है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद 192 0 से π/2 cos x इंटू dx, cos x का sin x और लिमिट 0 से π/2, sin π/2 माइनस sin 0। अब sin π/2 की वैल्यू 1 माइनस 0 वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए हुआ 192 का बी नंबर। अब 193 का देखिए log x प्लस 1 और लिमिट कहां से कहां तक है जी? 0 से 1 तक है, तो log 1 प्लस 1 माइनस log 0 प्लस 1। log 1 की वैल्यू तो आप जानते हैं 0, तो log सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? 2 हुआ। कहां है log 2? भाई log 2 मिल जाओ, ये रहा 192 का ए नंबर। 194 का देखिए 92 था, 93 था जी, 93 के बाद 94, तो i इज इक्वल टू है 0 से π/2 log cot थीटा
देखिए, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर मुझे पता है, लेकिन मैं अगर ABCD करके निकल जाता हूं यहां से, तो आप सिर्फ ABCD सीख पाएंगे कि सर ने ABCD बताया है, 1 का ये, 2 का ये है, ये। अगर बाय द वे इन वैल्यूओं को इंटरचेंज कर दिया जाए तो भी आप उसको याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे तो काम कर जाएगा। लेकिन जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सीखने के लिए ही मैं ये सारा काम कर रहा हूं आपके लिए। मुझे कोई वैसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस को बनाने ही बनाने हैं, बना के ही करें। आई इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई कर रहे हैं 0 से π/2 log cot 90 माइनस थीटा tan थीटा इंटू डी थीटा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया जी। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, हमें मिलता है, क्या मिलता है जी, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, 0 से π/2 log tan थीटा और प्लस log cot थीटा इंटू डी थीटा। क्या होगा अब? कहां भाई साहब बैठे हैं? कहीं तो बैठे हैं। बैठे रहेंगे ऐसे, बताइए कैसे काम चलेगा, हमको भी मौका दीजिए। ये क्या हुआ है? मुझे दिख क्यों नहीं रहा भाई साहब वो? हाँ, आए, बहुत देर में आए। देख रहे हैं कितने जालिम जालिम हैं ये, चाहते नहीं है कि आप लोग पढ़ें। 0 से π/2 log tan थीटा इंटू कॉट थीटा log tan थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर, और वो log 1 की वैल्यू 0 के बराबर, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 2i, तो i की वैल्यू 0 के बराबर, i की वैल्यू 0 के बराबर, तो करेक्ट आंसर डी हुआ। ये 94 का देखिए 195 मॉड में cos x है, मॉड में 0 से -π/2 से -π/2 से π/2 है, और मॉड में cos x इंटू डी एक्स है। मॉड में cos x है, जब वैल्यू -π/2 से π/2 करते हैं तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव ही देता है। हाँ, पॉजिटिव। तो इसको आप 0 से पाई cos x इंटू डी एक्स लिखेंगे जी। अब cos x का sin x इंटीग्रेशन हुआ 0 से पाई, तो sin पाई माइनस साइन 0, साइन पाई की वैल्यू भी 0, cos पाई की वैल्यू भी, cos 0 की वैल्यू 0, वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर, तो करेक्ट आंसर 195 का सी हुआ। आगे बढ़ेंगे 195 के बाद 196 देखिए, 0 से π/2 cos थीटा बटे में cos थीटा प्लस साइन थीटा। हम क्या करेंगे इसमें, इंटू डी थीटा। ये पहला इक्वेशन है जी, ये i के बराबर है। अब अगर i इज इक्वल टू 0 से π/2, cos को जब 90 से अप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और cos को नीचे में करेंगे तो ये भी साइन थीटा, और साइन थीटा का cos थीटा इंटू डी थीटा। ये इक्वेशन सेकेंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन थीटा और प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू डी थीटा। इनको कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 इंटू डी थीटा। वैल्यू थीटा के बराबर, थीटा के बराबर लिमिट 0 से π/2, इट मीन्स π/2 के बराबर, ये किसकी वैल्यू, 2i, i इज इक्वल टू π/4 के बराबर।
ये रहा अपना 0 से जब थीटा का इंटीग्रेट किया, थीटा का तो डी थीटा का तो थीटा आया 0 से पाई बाय 2 और ये पाई बाय 2 हो गया, इधर से इधर लेके आया तो पाई बाय 4। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी नंबर हुआ 196 का। 196 के बाद देखिए 197 डिफरेंशिएशन लॉग रूट एक्स 1 बाई रूट एक्स और रूट एक्स का कितना 1 बाई 2 रूट एक्स, तो क्या हो गया 1 बाई 2x के बराबर। और करेक्ट आंसर कहाँ है जी? सी नंबर है 197 में। 197 में सी नंबर। 198 देखिए साइन 2x का डबल डिफरेंशिएशन बोल रहा है, साइन 2x का cos 2x इंटू 2, इट मीन्स -2 cos 2x। अब ये अपना क्या अगर इसको मैं y फंक्शन मान लेता हूं तो एक बार मैंने डिफरेंशिएशन किया है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ये मजा नहीं आया। मजा तब आता है जब y इक्वल टू मैं साइन 2x लिखा और ये लिखा अपना dy बटे dx की वैल्यू, इट मीन्स dy बटे dx की वैल्यू सजा के ये आया। ठीक है जी। अब इसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2, इट मीन्स माइनस माइनस प्लस 4 साइन 2x। क्या है वैल्यू? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कहाँ है? 4 साइन 2x, 4 साइन 2x। करेक्ट आंसर 198 का ए नंबर। आगे बढ़ेंगे 198 के बाद 199 e टू द पावर x माइनस ए टी ओवर डी एक्स, यही फंक्शन है। डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर x माइनस ए। अब x माइनस ए का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो 1 माइनस 0, इट मीन्स स्टिल e टू द पावर x माइनस ए के ही बराबर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर 199 का ए नंबर। 199 के बाद 200 देखिए क्वेश्चन फिर से सेकंड ऑर्डर में है तो y इज इक्वल टू लिख देते हैं x, या ये नहीं होगा x की x स्क्वायर ही होगा जी, 2 के लिए कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 है, dy बटे dx करते हैं तो 4x क्यू एक बार में। दूसरे बार में जब करते हैं इसको तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3x स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12x स्क्वायर के बराबर। कहाँ जी 12x स्क्वायर? और करेक्ट आंसर ये बी हुआ 200 का बी नंबर। आगे बढ़ेंगे 201 देखिए। 201 में क्या है क्वेश्चन? डी ओवर डी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 के बराबर। डिफरेंशिएट करेंगे। ये रूट अंडर ये एक्चुअली ना पूरा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फंक्शन का डिफरेंशिएशन है तो पहले किसका? रूट का, तो 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ए एक्स का डिफरेंशिएशन a और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इट मीन्स 2x प्लस a बटे में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस 1। काटने वाला नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, कटेगा नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर हो गया ये 1/2 रूट 2x प्लस ए बटे में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 के बराबर। आगे बढ़ेंगे 202 में देख लीजिए क्वेश्चन जी। 202 में क्या कर रहा है? डी ओवर डी एक्स तो 2 इंटू ई टू द पावर 2x का ए टू द पावर 2x इंटू कितना 2 के बराबर, इट मीन्स 4 ए टू द पावर 2x, 4 इंटू ई टू द पावर 2x। कहाँ है जी? करेक्ट आंसर सी हुआ 202 का। 202 पहुंच गए। 203 में देखिए डी वाई फंक्शन अगर मेरा log x पे पावर n है तो y इज इक्वल टू n log x हो गया जी। और अब डिफरेंशिएट करेंगे dy बटे dx तो n तो कांस्टेंट है, log x का 1/x तो n/x। करेक्ट आंसर डी नंबर ये हुआ 203 का। 204 देखिए cos 2x बटे में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे में साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, मतलब cos x माइनस साइन x अलग से और बगल में ही cos x प्लस साइन x अलग से, और इसके बटे में
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये से ये कैंसिल आउट हुआ इनटू dx। अब देखिए अगर मैं लेट करता हूं किसको, नीचे वाले को लेट करते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t के बराबर, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू इंटू dx की वैल्यू किसके बराबर है, dt के बराबर। तो देखिए cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx dt के बराबर हो गया। इट मीन्स 1/t इंटू dt, 1/t मीन्स log t प्लस सी, इट मीन्स log t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू हमने माना है किसको, cos x माइनस साइन एक्स, t माना है किसको भाई, मिटा जा, साइन x प्लस cos x को माना है और प्लस c, करेक्ट आंसर ये हुआ साइन x प्लस cos x प्लस c, तो log साइन x प्लस cos x प्लस c, करेक्ट आंसर 204 का बी नंबर। 205 देखिए, 205 तो y इज इक्वल टू मेरा साइन 2x है, साइन 2x है, डिफरेंशिएट करेंगे dy बटे dx, साइन 2x का cos 2x इंटू 2, इट मीन्स dy बटे dx की वैल्यू 2 cos 2x, और करेक्ट आंसर कहाँ, 2 cos 2x, करेक्ट आंसर डी हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने आज 150 से 205 तक कर लिए, मतलब 55 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है। तो आज के सेशन को यहीं पे रोक रहे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मेरे चैनल्स को, एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। यहाँ पे एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई एक बार में आपको मिल जाएंगे और आपको कहीं पे और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।